कहाँ गई ये लाली चिड़िया? जल्दी से आए तो मैं दाना चुगने जाऊं, वरना मेरे अंडों को कौन देखेगा। यहाँ तो कोई है भी नहीं, मैं किसको बोल के जाऊं? नहीं तो मेरे अंडों को नुकसान हो सकता है। अरे अब मैं क्या करूं? अरे आ गई। हाँ बहन, मैं अब आ गई हूँ। अब तुम अपने लिए जा सकती हो। तुम अपने लिए अब खाना लाने जा सकती हो। तो तुम जाओ, मैं यहाँ अब तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए हूँ। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखना। उनके सिवा मेरा और कोई है भी नहीं इस धरती पर। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है दाना लाने। फिर लाली चिड़िया अंडों के पास चली जाती है उनकी निगरानी करने के लिए, और वो वहाँ बैठकर अंडों की निगरानी करती रहती है। उसके बाद इधर लाली चिड़िया की बहन भूरी चिड़िया जंगल में उड़ते उड़ते दाना की तलाश कर रही थी। तभी उसे वहाँ एक खेत दिखा जिसमें बहुत सारे दाने थे। उसने वहाँ से दाने लिए और चली गई। और ये सब कुछ पेड़ पर बैठा कालू राम देख रहा था। वो फसल की खेत उसी की थी जो उसने बड़ी मेहनत से उगाए थे, और अब उसे उसका बदला चाहिए था। ये भूरी चिड़िया ने तो मेरे सारे फसल ही खा जाना है। अब इनको खाने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी जाके बाज से बात करता हूँ, वही मेरी मदद कर सकता है। अब इसके बाद वो बाज के पास चला जाता है और वहां जाके बाज को अपनी सारी समस्या बताता है। वो भूरी चिड़िया है ना, उसने मेरे सारे फसल खा लिए हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। रुको, मेरे पास एक प्लान है जिसके बाद जरूर ही पूरी चिड़िया तुम्हारा फसल कभी नहीं खाएगी। हाँ तो जल्दी बताओ मित्र, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और अब मेरा फसल भी बच जाएगा, इसलिए जल्दी बताओ। ऐसे नहीं मित्र, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। उसके बाद बाज और कालू राम चले जाते हैं एक घटिया सा प्लान बना करके। भूरी चिड़िया को परेशान करने के लिए। और उस वक्त भूरी चिड़िया अपने घर में खाना बना रही थी ताकि उसके आने वाले बच्चों को पोषण मिल सके। कालू राम और बाज खिड़की से भूरी चिड़िया को देख रहे थे। भूरी चिड़िया को नहीं पता था कि बाज और कालू राम ने क्या प्लान बनाया है और अब उसे वो कितना परेशान करने वाले हैं। लाली बहन, मेरे बच्चे बहुत जल्दी आने वाले हैं और अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। इस मौसम में मेरे बच्चों के लिए मुझे बहुत कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे लकड़ियाँ और कुछ स्वेटर बनाने पड़ेंगे ताकि उन्हें गर्मी मिल सके, नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ भूरी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी और मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऊनी कपड़े बना दूँगी जिससे तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। थैंक यू लाली चिड़िया, तुम नहीं होती तो मैं कैसे होती। कोई बात नहीं भूरी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को भी मैं अपने बच्चों जैसे प्यार करूँगी। थैंक यू लाली चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। ठीक है लाली चिड़िया, तुम यहीं रहना। अभी मैं जा करके कुछ लकड़ियों का इंतज़ाम करती हूँ। ठीक है भूरी चिड़िया, तुम जा सकती हो। इतना कह के भूरी चिड़िया लकड़ियों का इंतजाम करने चली जाती है और उसे नहीं पता था कि कालू राम और बाज की निगाहें उस पर थी। रास्ते में कालू राम और बाज ने भूरी चिड़िया को रोक लिया। इस पर भूरी चिड़िया कहती है,
मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं उनके लिए गर्म कपड़े और कुछ लकड़ियाँ नहीं ले जा पाऊंगी, और फिर इस सर्दी में वो कैसे रहेंगे? इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। ऐसा सुनकर बाज और कालू राम जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुमने मेरे फसल चुराए थे? अब मुझे नहीं पता। अब तो तुम्हें हमारे साथ हमारे घर पे चलना ही होगा और तुम्हें हमारे घर के सारे काम करने होंगे। बूढ़ी चिड़िया जैसे तैसे वहां से उन लोगों को मना करके अपने घर आ जाती है। और जैसे ही वो घर आती है तो उसने देखा कि कालू राम और बाज उसके घर पे कब्जा करके बैठे थे और वो अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ये घर हमारा है और हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। बूढ़ी चिड़िया को मजबूरन अपना घर छोड़कर लाली चिड़िया के घर जाकर रहना पड़ा। एक दिन की बात है जब लाली चिड़िया ने सोचा कि कब तक भूरी चिड़िया मेरे घर में ऐसे दिक्कत से रहेगी, इसलिए मैं भूरी चिड़िया के लिए एक घर बना देती हूँ। और लाली चिड़िया ने भूरी चिड़िया के लिए एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाया और लाली चिड़िया और भूरी चिड़िया उस घर में रहने लगी। लेकिन एक दिन जंगल में एक हाथी अचानक बहुत पागल हो गया। उसके बाद वो सारे पेड़ों से जाके अपने माथे को टक्कर मार रहा था। ऐसे में ही कौवा और बाज ने जिस घर पे कब्जा किया था उस घर पे भी जाके उसने टक्कर मारी और टक्कर मारते ही वो पेड़ टूट के गिर गया और साथ में वो घर भी गिर गया, जिसके नीचे दबकर कालू राम और बाज के सारे पंख टूट गए थे और वो लोग बहुत ज़्यादा ही मुसीबत में आ गए थे। इसीलिए हमें कहते हैं बच्चों, हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। हम अगर दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है।